हेलो फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि वैल्यू एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए अगर हमें स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो हम कौन से स्टॉक्स में करें। तो मुझे उसके लिए सबसे सेफेस्ट जो लगता है वो लगता है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो इसलिए क्योंकि वैल्यू एसआईपी में हम एवरेजिंग करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम मान के चलते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। तो हमें गुड क्वालिटी के स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों। तो हम इधर उधर फंडामेंटल एनालिसिस तो कर नहीं सकते, उसके लिए बेटर ये है कि आप निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को देखें। एनएससी का ये हर 6 महीने पे अपडेट होता है, लेकिन नॉर्मली स्टॉक्स रिपीट होते हैं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। तो मैं अभी के लिए अभी आज की डेट में कौन से स्टॉक्स हैं उस सेक्टर में या उस इंडेक्स में वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे फंडामेंटली आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हैं। आप इनका चार्ट जाके देखिए लॉन्ग टर्म का। ये लॉन्ग टर्म में सारे अप ट्रेंड हैं, ये नीचे नहीं जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। तो आप वैल्यू एसआईपी से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो जैसे देखिए इसमें टोटल 30 स्टॉक्स हैं, ये निफ्टी 200 में से सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग कंपनी नेम जैसे एशियन पेंट्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, और ये इसका सिंबल है। तो अब मैं इसको ज़रा फिल्टर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सारे फिल्टर्स, और एक एक सेक्टर चेक करते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल में देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बजाज ऑटो है, बॉश लिमिटेड है, आइशर मोटर्स है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, हीरो मोटोकॉर्प। तो ये पांचों जो है ये ऑटो सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप इन पांचों में से किसी भी स्टॉक में या एक से ज़्यादा स्टॉक में, या जो जैसे आपको अगर 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है तो ये सारे जो इसमें है 30 स्टॉक्स वो ले सकते हैं। अगर कम स्टॉक्स रखना है तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ एक सेक्टर का ले लें, कुछ दूसरे सेक्टर के ले लें, इस हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब दूसरा सेक्टर चेक करते हैं, ऑटोमोबाइल हटा के हम केमिकल सेक्टर देखते हैं। केमिकल सेक्टर से हमारे पास पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ केमिकल सेक्टर का सबसे अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब हम केमिकल हटा के कंज्यूमर गुड्स देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें कंज्यूमर गुड्स ही हैं। तो ये देखिए एशियन पेंट्स, कंज्यूमर गुड, बर्जर पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोलगेट पामोलिव, डाबर इंडिया, हैवेल्स इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। आप देखिए लॉन्ग टर्म में पिछले 10-20 साल में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है लोगों को। तो ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, इसके स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है। मुथूट फाइनेंस का जो टेक्निकल्स जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के बाद हम देखते हैं आईटी सेक्टर। आईटी भी एक, मुझे दो सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, कंज्यूमर गुड्स और आईटी। आईटी का देखते हैं। आईटी में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं, इसलिए इनके जो है स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस लिमिटेड, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, माइंड ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो ये सारे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। अब आईटी हटा के हम नेक्स्ट देखते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशंस में। इसमें कौन से हैं? तो मीडिया में सन टीवी नेटवर्क। तो सन टीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस सेक्टर का। तो अगर इस सेक्टर में लगाना चाहते हैं आप सन टीवी चूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल हमने देख ही लिया है। इसके अलावा मेटल्स, मेटल्स में देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखा रहा है। मेटल्स में कोल इंडिया को दिखा रहा है, काफ़ी टाइम से डाउन था लेकिन अभी ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कोल इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑयल एंड गैस, फार्मा, टेक्सटाइल, इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कम स्टॉक्स हैं। तो फार्मा में हम देखते हैं डिविस लेबोरेटरीज। डिविस लेबोरेटरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में दो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ने दिखाए हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म में इनका ये मोनोपोली बिजनेसेस हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और टेक्सटाइल में पेज इंडस्ट्रीज नंबर 1 है, पेज इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में।
तो इसमें पेज इंडस्ट्रीज है इसमें। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू एसआईपी के थ्रू बिना किसी डर के कि कंपनी डूब ना जाए, यस बैंक जैसा हाल ना हो, क्योंकि यस बैंक फाइनेंस आप देखेंगे जो ज़्यादातर कंपनियां डूबती हैं फाइनेंशियल सेक्टर की होती हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ डर है। और आईटी और कंज्यूमर गुड्स इस तरह की जो कंपनीज हैं ये कभी डूबती नहीं हैं, तो इस तरह के सॉलिड स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये सारा डेटा आप जाके एनएससी की वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।